जय हो बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो मेरे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। कबीर साहेब ही पूर्ण परमेश्वर है। कबीर साहेब ही पूर्ण परमात्मा है। कबीर साहेब ही हमारा पूर्ण भगवान है। कबीर साहेब ही बंदी छोर है। आज मैं आपको यही बात प्रूव करके दिखाऊंगा। सनातन धर्म की शास्त्रों तथा इस्लाम धर्म की शास्त्रों से तथा दूसरी धर्म जैसा ख्रिस्टान जैसे जैन जैसे बौद्ध धर्म ऐसे धर्म की पवित्र ग्रंथों से मैं आज आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ही है। आज तक हम लोग श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी को जानते थे, लेकिन आज आप जान जाओगे कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ही है और पूर्ण परमेश्वर भी कबीर साहेब ही है। जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वो मानव सदृश तेजमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीर देव अर्थात वेदों में, संस्कृत भाषा में तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहेब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में तथा सात कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में तथा बंदी छोर कबीर संत गरीबदास जी की सात ग्रंथों में क्षेत्रीय भाषा में कबीरा, कबीरन और खबीरा या खबीरन श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में। इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलौक पुरुष, सत्पुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर ब्रह्म आदि है। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुश और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग राख लेते हैं, जब वो उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वो गृह मंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है, हस्ताक्षर वही होती है। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों और ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है तथा शरीर में धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें, जैसे कोई अंधा अंधों में अपने आप को आंखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मन भावनी होती है, मैं दिखता हूँ। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी ही दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, रवि स्वप्रकाशित है इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी के बताए अनुसार शिष्य 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरुजी की
व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे अर्थात ज्ञानहीन हो चुके हो। फिर उन्हें आंखों वाला तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य का आकार है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों, चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है? जैसे कोई कहे कि ट्यूब लाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा? यदि कोई कहे कि हीरा स्वप्रकाशित होता है, फिर यही भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हीरा तो निराकार है, वो दिखाई थोड़े ही देता है, तो वो व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है। फकट जहरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वो पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित है। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं दिखा है तुमने, जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं दिखा है तुमने, आपने अनुयायी को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। ना तो आपके गुरुदेव को तो आत्मज्ञान रूपी नेत्र है और ना ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्वज्ञान रूपी नेत्रों के अंधे ने लट्टर उठा लिया कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही है, किसकी गलत है। मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में पांच वकील अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा पांचवा वकील 307 को सही बताए। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है तो पांचों वकील गलत है। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा, जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचार धाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सद्ग्रंथ ही करेगा। जो सर्व को मान्य होना चाहिए, यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में है। जिन आंखों वालों पूर्ण संतों ने सूर्य पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से उसके नाम आदरणीय धर्मदास साहेब, आदरणीय गरीबदास जी, ऐसे बहुत सारे संत पूर्ण परमात्मा को देखा है, जिसकी प्रमाण हमारा सद्ग्रंथों में लिखी हुई है। जैसे धर्मदास जी सतलोक में गए थे और सतलोक का नजारा सबका सामने बताया। ऐसे गरीबदास जी भी सतलोक में गए थे और गरीबदास जी की जो महान वाणी है, जो महान वाणी में उन्होंने लिखी है, उसमें सतलोक का नजारा दिखाया गया है और सतपुरुष को वही अर्थात सत्यलोक में दिखाया गया है और गरीबदास जी ने वहीं पर मतलब सतलोक में सतपुरुष को भी देखा और यहाँ आके उन्होंने वहाँ एक ग्रंथ रचना की जिसका नाम है गरीबदास जी की वाणी
महान बानी सत साहेब।